बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर मैं कर रही थी कपड़े इस्त्री। रात का टाइम था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाना है सुबह ड्यूटी पर, सो इस वजह से मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि हम गए थे एक बाग में और बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर फिर मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाहर से सामान लेकर आए थे। सो आपको पता ही है जो जो चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं वो साथ साथ में आती रहती हैं। आगे मैं आपसे मंथली ग्रॉसरी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अंडे थे, दूध था एंड ऑल, घी वगैरह जो भी होता है। अच्छा मुझे आपसे बताइएगा, आप लोग देसी घी में ना कौन सा घी यूज़ करते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि हम तो यहाँ पर ओलपर वालों का यूज़ करते हैं और मैंने अभी भी ट्राई करना स्टार्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। पहले तो ऐसा होता था कि हम जो है वो लेते थे तकरीबन जो मतलब खुला मिलता है ना, जो मतलब गाँव वगैरह से आप लोग लेते हैं वो। और हाँ, ये मेरा मतलब बोलने की आदत बहुत ज़्यादा है, सो प्लीज़ इग्नोर इसको। यहाँ पर एज़ यूजुअल चिप्स ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, और कुछ मिठाई और ब्रेड थी और ये वाला घी था जो मैंने आपको दिखाया ना ओलपर का। तो हम लोग तो ये वाला यूज़ करते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि और कौन कौन सी कंपनी है जिनका बेटर है। उसके बाद मेरे हस्बैंड का कुछ काम था आउट ऑफ सिटी में, हम वहाँ गए थे तो वहाँ से वापस आते वक्त ना हम ये ऑरेंज का बाग दिखा और हम यहाँ पर गए थे। तो हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी ली, मज़े मज़े की और ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने ना अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ना मतलब ऑरेंजेस का बाग रियल में विज़िट किया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमने वहाँ पे फ्रेश वाला जूस भी पिया। और इतने क्यूट क्यूट ऑरेंजेस थे ना, बहुत क्यूट थे, मतलब लगे हुए इतने प्यारे लग रहे थे। वो कहते हैं ना जो चीज़ पहले आपने नहीं देखी होती है और तो फिर वो बहुत क्यूट लगती है। तो जैसे हम चाय एक कप में पीते हैं, सो एज़ यूजुअल हम दूध भी एक कप में पीते हैं। फिर हम अपने गाँव दूध कह रही हूँ, सॉरी, जूस भी एक ही कप में पीते हैं। फिर हम अपने गाँव आए और यहाँ पर हम मकई की रोटी बना रहे थे विद सरसों का साग। किस किस को पसंद है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे यहाँ पे। फिर ये मंथली ग्रॉसरी थी और ये थी मेरी साड़ी जो कि सिल के आ चुकी है और आगे मैं इसका आपको फ़ाइनल लुक भी बताऊँगी। लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं दूध पी रही थी, मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने घर आकर खुद से बनाना स्टार्ट की। लिटरली मैंने मकई की रोटी फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बनेगी, क्योंकि जो जो आप में से बनाना जानते हैं उनको पता होगा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, वहाँ से मैंने एक आइडिया लिया कि आप उसको ना शापर के ऊपर इजीली बना सकते हो और फिर तो बहुत मस्त रोटियाँ बन रही थी बहुत अच्छी बन रही थी। सो यहाँ पर हमने ये एंजॉय किया। और ये कॉम्बिनेशन किसको नहीं पसंद, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे, आई थिंक नहीं होंगे ऐसे लोग जिनको ये चीज़ ना पसंद हो। बहरहाल यहाँ पर फिर क्या था, ग्रॉसरी। तो यहाँ पे थी पत्ती मेज़बान की। मतलब मुझे इतना ज़्यादा ग्रॉसरी का पता नहीं है क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैंने अभी भी स्टार्ट किया है लेना। सो बस मेज़बान ठीक रहती है तो मैं बस यही ले आती हूँ। तो अभी यहाँ पे ऑयल नहीं है, ऑयल हम सोया सुप्रीम का यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्चुअली हम लेकर आ गए थे कुछ गलत, मैंने वो दिखाया था पर मैंने आपको दिखाया नहीं था सोया सुप्रीम का ऑयल। सो हम वही यूज़ करते हैं इंशाल्लाह, जो है ना मैं आपको अगले व्लॉग में दिखा दूँगी। और यहाँ पे कुछ मसाले थे। एक्चुअली मैं घर के मसालों में कुछ सालन बनाती हूँ, बिरयानी हो गया कुछ भी, लेकिन होता है ना कि कभी कभी आपको वो एक जो बाहर वाला टेस्ट बिल्डअप हो जाता है तो फिर वो जो है ना जाता नहीं है इतनी आसानी से। तो यहाँ पे कुछ मसाले हैं और आजकल मसालों में कीड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। जितनी भी ट्रिक्स यूज़ कर लो, जितने भी हैक्स यूज़ कर लो, लेकिन फिर भी ना मसालों में कीड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ तक कि मेरे पास तो मिर्ची में भी जो है ना कीड़ा लग गया। और ये मैं भूल गई थी कि मैंने ऑयल नहीं दिखाया है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये सोया सुप्रीम वाला ऑयल है। तो हम लोग ये वाला ऑयल यूज़ करते हैं। यहाँ पर चीनी है, पत्ती है और सारी चीज़ें हैं। मसाले मैंने इस बार थोड़े थोड़े लिए बिकॉज़ जो है ना मसालों में कीड़ा लग रहा है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरे पास तो मिर्ची में भी कीड़ा लग गया है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि मिर्ची में कैसे कोई कीड़ा लग सकता है। सो मैंने फिर सबको उनको फेंक कर और ना डब्बियों को अच्छे तरीके से वॉश करके दोबारा रीफ़िल कर लिया है। और कुछ मसाले मेरे पास थे जो सही थे, यानी कि हल्दी वगैरह, नमक, वो मैंने नहीं लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि आप लो तभी ना जब ज़रूरत हो। एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी हुई जो है ना वो ख़राब भी हो जाती हैं। सो यहाँ पर ये सारी ग्रोसरी है और मैं अभी रीफ़िल करूँगी। यहाँ पे खारे थे, चावल थे और साबुन वगैरह थे और ये मिठाई, मसाले एज़ यूजुअल, लेज़, कोल्ड ड्रिंक। तो
पता है कोल्ड ड्रिंक्स में ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरी सांसें बसती हैं। कुछ बिस्किट से शैम्पू था और ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए पेस्ट्रीज़ लेकर आए थे, तो वो मुझे दिखा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मैं भी तो अपना हाथ दिखाऊं कि मैं ही लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा मैंने वैसे भी बता देना है कि आप ही लेके आए। और ये था सर्फ़। और आप लोग कौन सा सर्फ़ यूज़ करते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सर्फ एक्सेल यूज़ करती हूँ और ब्राइट यूज़ करती हूँ। ब्राइट में ना मेरे ना हैंड्स में ना मतलब कुछ हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि ना रैशेज़ हो जाते हैं। सो मज़ाक करना भी बनता है, क्योंकि एक बंदा आपका व्लॉग देख रहा है और फिर वो देखते देखते तो बोर ही हो जाएगा ना, अगर मज़ाक वगैरह नहीं होगी तो। यहाँ पर ऐसे ये डब्बे होते हैं ना कार्डबोर्ड के, तो उसके अंदर ही ना मैंने ये सामान वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं, तो जैसे ही कोई जगह मिल जाएगी तो ऑफ कोर्स जो है वो कोई किचन भी होगा उसके अंदर, और फिर ना ऑर्गेनाइज़र अच्छे से लेके तो हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो बस मैंने जो है ना हैक्स वगैरह लगा के और जुगाड़ वगैरह लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं चीनी रिफ़िल कर रही थी, पत्ती रिफ़िल कर रही थी और कुछ मसाले रिफ़िल कर रही थी। कुछ ऑलरेडी फिल अप थे तो वो मैंने फिल नहीं किए थे, कुछ जो फिल नहीं थे वो मैंने रिफ़िल कर लिए थे। और आप सब बताएं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब लोग कैसे हैं। और थैंक्स अ लॉट, आज 81 सब्सक्राइबर्स हो गए। सो आप जो भी न्यू लोग जुड़ रहे हैं, थैंक यू अ लॉट, बिकॉज़ मेरे लिए एक सब्सक्राइबर भी जब आता है ना मैं इतनी खुश होती हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, हर वीडियो को देखा करें, पूरा लाइक किया करें और सब्सक्राइब तो ऑल्सो जो भी न्यू देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी किया करें। यहाँ पर मैं पत्ती रिफ़िल कर रही थी तो ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मतलब ना आप सब लोग सोचते होंगे कि छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, दरअसल मसला ये ना हम सिर्फ 2 ही लोग हैं तो बहुत चीज़ें कम यूज़ होती हैं। तो ये पिछले मंथ वाली भी पत्ती जो है ना, इतना ही मैं बॉक्स लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया था, वो भी ऐसे का ऐसे ही पड़ा था। और मसाले तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं खुद ही ना कम कम लेकर आई हूँ, क्योंकि मसाले ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। और आप लोग ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं, कौन कौन सी कंपनी के लेकर आते हैं, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पीड तेज़ कर दी थी क्योंकि क्लिप बहुत लंबी थी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। सो इस वजह से ना मैंने यहाँ पर इसको जो है ना बहुत ही फास्ट कर दिया। और कभी आप लोगों ने सोचा है कि काश सब कुछ इतने काम, मतलब हम वुमेंस के पास कुछ ऐसी पावर होती जिससे ना सब काम मतलब ऐसे ही स्पीड से हो जाते हैं, जैसे कि मोबाइल में वीडियो स्पीड में हो जाती है, तो कितना अच्छा होता ना, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं करने वाले। और हाँ ऑफ़ कोर्स अभी मतलब मैं तो फ़िलहाल अकेले ही हैं हम दोनों, तो हम दोनों को इतना ज़्यादा नहीं होता है काम, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि पूरा दिन इतना बिज़ी गुज़रता है। लेकिन जो है मतलब जैसे हम अपनी अम्मी वालों की मिसाल ले लेते हैं, तो वो लोग बेचारे पूरा दिन सुबह से शाम तक लगे रहते हैं बच्चों के पीछे, इधर उधर स्कूल जाना आना, तो कितना उनके लिए मुश्किल हो जाता होगा ना। लेकिन तभी तो कहते हैं कि वुमेन को जो है ना, औरतों को अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा वो दी है, स्ट्रेंथ दी है कि वो इजीली जो है ये सब मैनेज कर सकती हैं। तो अल्लाह हम सबको कामयाब करे हमेशा, ऐसे ही हर किसी को अपने अपने घर में खुश रखे, अल्लाह हर किसी के नसीब अच्छे करे। यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड मिठाई लेकर आए थे वो मैं खा रही थी, तो पता नहीं पहले ऐसा होता था मुझे मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर अभी ना मुझे मिठाई बहुत पसंद है, आती है। पहले ऐसा होता था मैं एक स्लाइस भी नहीं खा पाती थी, और ये सुबह मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई थी और मतलब बेड टी वाला माहौल था फुली। सो अच्छा लगा, कभी कभार ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम जा रहे थे एक दरगाह पर, तो यहाँ पर मैंने दरगाह पे जाके व्लॉग शूट नहीं किया, बिकॉज़ ये से अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ रोड पर ना मुझे मतलब इतना अच्छा सा व्यू था, और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्करों में ना मेरा मोबाइल गिर गया, बाइक से सीधा गिरा रोड के ऊपर और इतनी दूर तक गया। और ये तो शुक्र है कि जो है ना गाड़ी नहीं आ रही थी पीछे से, वरना मोबाइल बचना नहीं था मेरा। तो देख लो आप लोगों के लिए ना वीडियो शूट करने के चक्करों में क्या क्या होता। प्लीज़ इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा। और ये अपने एक्शन मारते हुए, उसके बाद मुझे कचौड़ियाँ बहुत पसंद है,
आप लोग भी सोचते होगे कि इसको क्या पसंद नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं भी पसंद, लेकिन कचौड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। और ये सुबह टाइम था, सुबह का, तो मैंने यहाँ पे क्लिप ले ली। और ये मेरी साड़ी का लुक है। अगर आपको मेरी साड़ी की डिटेल चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल वाइज बताऊँगी, क्योंकि मैंने बनी बनाई नहीं ली थी, मैंने बनवाई है। लेस वगैरह सब कुछ, लेस वगैरह एवरीथिंग सब कुछ खुद से लेकर और खुद ही बनवाई है। और ये फिर हम रात को घर आए थे तो मेरा कुछ बनाने का दिल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गए थे और कुछ तबीयत भी सही नहीं थी। तो फिर मैंने मैक्रोनी बना ली जल्दी में, और ऐसा हुआ कि ये ज़्यादा ही मतलब गल गई पानी के अंदर, तो इसका ना वो कचूमर सा बन गया। तो पर हमने खा ली थी। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।